बच्चों, आज नेक्स्ट चैप्टर है सोशल नेटवर्किंग का और भी कई चीजें हैं। देखते हैं क्या क्या है। यहां पे दिया है ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस की सर्विसेज क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है, दैनिक जीवन में संचार का बहुत महत्व है। संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बातें हमारे पास तक पहुंचती हैं। ठीक है, इस तरह संचार सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और प्राप्त करने में इस्तेमाल होता है। आधुनिक जीवन में इंटरनेट सूचना प्राप्त करने और भेजने का सबसे लोकप्रिय और सस्ता साधन है। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार से संचार किया जा सकता है, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया आदि। इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे किसी भी समय सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता है ना। लगभग सभी बच्चे व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना। व्हाट्सएप यूज करते हैं, ईमेल बच्चे यूज करते हैं, मेल करते हैं, है ना, मैसेज करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंटरनेट लोकप्रिय है क्योंकि व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, बहुत सारे मैसेंजर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। ये तो एकदम सरल है। आगे चलते हैं, देखते क्या लिखा है। आगे दिया है ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू ईमेल सर्विस है, सोशल नेटवर्किंग एंड इट्स यूजेस और ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, उमंग एप्लीकेशन, डिजिटल लॉकर। ठीक है, पहले थे स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल की संरचना कैसे होती है। पहला दिया है हिस्ट्री ऑफ ईमेल, ईमेल का इतिहास। पहला ईमेल 1971 में, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब नोट्स जितने भी आपको वीडियो में दे रहा हूं सबको दिमाग में रखना। ये ट्रिपल सी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब, जितने भी मैंने आपको वीडियोस यूट्यूब पे दिया है और आप लोगों को देता रहता हूं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से बार बार सुनना इसको। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिसन द्वारा अर्पानेट पर भेजा गया था। ठीक है, ये पहला ईमेल भेजा गया था। और ईमेल एड्रेस, ईमेल पता क्या होता है। ईमेल का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पास एक ईमेल पता होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे आप किसी को लेटर भेजना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं, तो अगर आप मैसेज करना चाहेंगे तो आपके पास भी मोबाइल होना चाहिए और जिसके पास आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसके पास भी मोबाइल होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि मैसेज मोबाइल से ही दूसरे मोबाइल पे जाएगा। ठीक है बेटा, वैसे ही एक जो आदमी ईमेल के द्वारा दूसरे को मेल करना चाहता है, मतलब बड़ा मैसेज देना चाहता है, तो जो आदमी भेजना चाहता है उसके पास भी अपना खुद का ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और जिसके पास भेज रहा है उसके पास भी होना चाहिए, तभी आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, अब यहां पे समझाते हैं, आप ध्यान से देखना। जैसे आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है और आप इस पे इंटरनेट चालू करते हो। इंटरनेट चालू करके आप एक ईमेल आईडी बना लेते हो। ठीक है, ईमेल आईडी बना लेते हो। अब आप दूसरे को भेजना है तो उसके पास भी एक ईमेल आईडी होना चाहिए, चाहे मोबाइल पे चाहे कंप्यूटर पे। ठीक है, उसके पास भी होना चाहिए, ये चाहे मोबाइल बोलो इसको चाहे कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए, उस पर ईमेल आईडी होना चाहिए, तब आप दूसरे को इससे आप भेज सकते हो, नहीं तो कैसे भेजोगे। ठीक है, ईमेल समझ लो कि आपका मैसेज एक टाइप का होता है लेकिन बड़ा मैसेज होता है। ठीक है, एक बड़ा मैसेज होता है, आप बहुत सारा उसमें लिख सकते हो। हालांकि मैसेज भी लिख सकते हो लेकिन मेल आईडी इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, आगे इसका प्रारूप और आप समझोगे।
तो उसको हम समझते हैं। यहां पर दिया है एक ईमेल में 2 भाग होते हैं जिनका इसको एट बोलते हैं या @ भी बोलते हैं, से अलग किया जाता है। पहला भाग यूजर नेम तथा दूसरा भाग होस्ट कंप्यूटर नेम मतलब डोमेन नेम होता है। अब देखो एग्जांपल ध्यान से देखना, यहां पे दिया है कि जैसे एग्जांपल दिया शिकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, @gmail.com। अब इसमें शिकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन क्या है, यूजर नेम है, ठीक है, और gmail.com क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। ये डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम मतलब वेबसाइट ही होती है, ठीक है, क्या होता है, वेबसाइट ही होता है। अब एक चीज और इसमें समझा देता हूं बेटा, तो आपको सही रहेगा। अब मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देखना। यहां पे जैसे दिया था gmail.com, ठीक है। अब ये जीमेल है क्या, जीमेल है क्या, जीमेल एक वेबसाइट है जहां पर यह बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक वेबसाइट है yahoo.com, ये भी है। इसको वेबसाइट बोलो या डोमेन नेम बोलो, एक ही बात है। ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइटें हैं, ठीक है। तो जीमेल ज्यादा पॉपुलर है, ठीक बेटा, ये जीमेल ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है, इसीलिए इस पे ही लोग अपना खाता बनाते हैं, है ना, इस पे ही लोग अपना खाता बनाते हैं। जैसे एक बात समझ लो, जैसे बैंकों में खाता खोला जाता है ना। बैंक तो बहुत प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिसको जो नजदीक पड़े, जो सुविधा जिस बैंक में मिले उसको, वो उसमें खाता खोलते हैं और अपना पैसे का आदान प्रदान करते हैं। वैसे ही ये इंटरनेट पे वेबसाइटें होती हैं, डोमेन नेम होते हैं, डोमेन होते हैं, उसके अंदर अपना खाता खोला जाता है। हालांकि जीमेल बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसीलिए इसी पे लोग अपना खाता मतलब ईमेल का अकाउंट खोलते हैं और उसी के द्वारा मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। मैसेज मतलब बड़ा मैसेज, बड़ा मेल लिखा जाता है, जैसे चिट्ठी पहले भेजा जाता था ना। अब एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझना। आपको पोस्ट ऑफिस मालूम होगा, डाकघर, चिट्ठी मालूम होगा। पहले क्या होता था, जब फोन नहीं था तो चिट्ठी के द्वारा डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस में जाके आप चिट्ठी छोड़ते थे, है ना। तो वो जाके जिसको मिलता था वो फिर चिट्ठी देता था तो वापस आता था। अब समझ लो कि मेल खाता, ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट क्या होता है कि एक समझ लो पोस्ट ऑफिस, क्या समझ लो बेटा, पोस्ट ऑफिस, लेकिन सबका अपना अपना पोस्ट ऑफिस है। अब जैसे कई गांवों को मिला के एक पोस्ट ऑफिस होता है ना, लेकिन यहां जीमेल समझ लो कि सबका अपना अपना खुद का पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। सबका, दुनिया में सबका अपना खुद का पोस्ट ऑफिस होता है। सब अपने पोस्ट ऑफिस के द्वारा दूसरे के पोस्ट ऑफिस पे चिट्ठी भेजते हैं तो उसको, उस व्यक्ति को मिल जाता है। इतना समझ लो, सिर्फ आपको एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है। अब इसमें दिया है कि यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर्स का होता है। अब जैसे ये श्रीकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन, कितने अक्षर है इसमें, है ना, तो ऐसे ही 64 कैरेक्टर लिख सकते हैं। और डोमेन नेम अधिकतम 254 कैरेक्टर का हो सकता है, जैसे यहां पे लिखा है gmail.com, है ना। अब gmail.com अगर बड़ा कोई बनाना चाहे तो 254 अक्षर तक बना सकता है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब यहां पे अक्षर का मतलब है। अब आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के भाग। यहां पे रिसिपेंट्स एड्रेस, इसको 2 बोलते हैं। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, एंड बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डेट एंड टाइम स्टैंप होता है, सब्जेक्ट लाइन होता है, बॉडी होता है, अटैचमेंट्स होता है, सिग्नेचर होता है। ये इसके पार्ट हैं ईमेल के, ठीक है, ईमेल के पार्ट। तो आगे पढ़ेंगे इसको। अब यहां पे क्या दिया है, अब ये जो देख रहे हो 2 कहां है, सीसी कहां है, ये सब आपको मिल जाएगा। अगर नीचे मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं, ये देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ईमेल खोल के तो बेटर रहेगा। आपको यहां पे खोल देता हूं, ये मेरा आईडी है, आपको दिखा देता हूं, यहां पे खुल जाएगा। यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए, पहले का बनाया हुआ है, ठीक है।
मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूं, तो आप लोग जब बना लोगे तो आप लोग यूज कर सकते हो। ये डालने के बाद खुल जाएगा। ये देखिए, ये है मेल, मेरा मेल खाता है, मेल अकाउंट है मेरा खुद का। ठीक है, अब यहां पर जो जो चीज बताया मैं आपको दिखाता हूं, कंपोज करता हूं, आपको दिख जाएगा। नया मेल टाइप करने के लिए कंपोज पे जाया जाता है, यहां पे क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा मेल बॉक्स खुल जाएगा। इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये यहां पे खुल गया। ठीक है, अब यहां पर टू मतलब है क्या, रिसिपेंट, मतलब जिसको भेजना है उसका एड्रेस, मेल आईडी। जैसे मेरा है shikomscomputereducation@gmail.com, ऐसे दूसरे का लिख सकते हैं। अब यहां पे सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब होता है एड बीसीसी रिसिपेंट, मतलब और किसी को भेजना है, और किसी को भेजना है तो यहां से भेज सकते हैं। जैसे मैं किसी को भेजना चाहूं, एस मैंने डाला तो यहां पे एक आ गया लोकेश्वर सिंह। ठीक है, इनको भेजना चाहता हूं तो यह अगर आपने पहले से भेजा है तो जैसे चिट्ठी आपने किसी को भेजा है तो आपकी लिस्ट में होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आपको टाइप करना पड़ेगा, तो मेरे पास है इसलिए मैं टाइप कर दे रहा हूं लोकेश्वर सिंह। ठीक है, अब अगर और किसी को भेजना है सीसी करके, सीसी मतलब होता है कि आपको फिर से ये भेजना है, फिर से आपको किसी और को भी भेजना है, तो एक कार्बन कॉपी मतलब एक कॉपी और किसी को भेजना है। तो यहां पे देखते हैं किसी का एड्रेस हम लेना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे दिया है डिम्पल, मतलब किसी को पहले से मैंने यूज किया है। ठीक है, अब ये क्या दिया है कि बीसीसी मतलब क्या होता है। अब बीसीसी क्लिक करता हूं। अब बीसीसी मतलब होता है, ध्यान समझना, कि अब ये किसी को भेज रहा हूं मैं, फिर इसी की एक कॉपी इसको भेज रहा हूं, और एक कॉपी में बीसीसी कर रहा हूं कि इन दोनों को ना मालूम पड़े, है ना, लोकेश्वर सिंह को और डिंपल को ना मालूम पड़े कि मैंने और किसी को बीसीसी मतलब किसी को भेजा है ब्लाइंड। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है कि इन दोनों को ना मालूम पड़े जिसको मैं भेज रहा हूं कि देखो भाई इनको मैंने इनको भेज दिया है, आपको भी एक कॉपी भेज रहा हूं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब यहां पे बीसीसी भी कर दिया। अब सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कि टॉपिक क्या है, किस लिए भेजना चाहते हो। ये मान लो मैं ये कंप्लेन है, शिकायत है, तो COMPLAIN कंप्लेन है। अब यहां पे ये बॉडी है। ठीक है, अब ये जो हम यहां पे पढ़ रहे थे, यहां पे दिया है ये बॉडी, सब्जेक्ट लाइन बता दिया, डेट एंड टाइम स्टैम्प ये नीचे लगता है, अटैचमेंट सिग्नेचर। अब देखो यहां पे ये बॉडी लाइन है, यहां पे मैं लिखता हूं कि जो भी लिखता हूं, जो कुछ भी लिखना है, लिखने के बाद यहां पे स्टैम्प वगैरह रहता है, सिग्नेचर रहता है, यहां पे सिग्नेचर रहता है। अपना आप चिट्ठी लिखने के बाद कैसे करते हो, यहां पे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये करने के बाद आप क्या करोगे, सीधा अगर कुछ फाइल भेजनी है तो यहाँ अटैचमेंट, जैसे आप व्हाट्सएप में अटैच करते हो ना फाइल को, वैसे यहां से अटैच किया जाता है। यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो पूछता है कहां आपकी फाइल है, तो यहां अंदर जाके से व्हाट्सएप अटैच करते हो, वैसे अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे नहीं करता हूं क्योंकि व्हाट्सएप सभी लोग लगभग करते हैं, नहीं करते तो आप देख लो, यहाँ पे शो ऑल फाइल करूंगा। यहाँ पे मेरी फाइल कहां पे है, मान लो मुझे ये भेजना 45, इसको डबल क्लिक करता हूं, ये यहां पे देखो लोड हो गया है ना। लोड होने के बाद यहां पे मैं सेंड करूंगा तो ये जो मैंने लिखा है सबको चला जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने एड्रेस दिया है, जिसका ईमेल अकाउंट पे, उसको ये आराम से भेज देगा, चला जाएगा। ठीक है, और सेम वही मैसेज है, जैसे मोबाइल से मैसेज भेजते हो वही चीज है, लेकिन ये बड़ा है, थोड़ा बड़े लेवल के लिए है। क्लियर, मैसेज भी आप इतना ज्यादा नहीं ले सकते, मैंने तो छोटा सा लिखा है, इसमें आप 8-10 पन्ने 50 पन्ने जितना चाहो उतना भेज सकते हो, मतलब कि लिमिट है, फिर भी मैसेज छोटे के लिए होता है। व्हाट्सएप क्या होता है, छोटे के लिए होता है,
लेकिन ये मेल है बड़े के लिए होता है, बड़ा ज्यादा हमें कुछ लिख के भेजना है उसके लिए। तो इस तरीके से जैसे ही आप यहां पे सेंड पे क्लिक करोगे तो आपको आज तक जितना भी आपने मेल भेजा है किसी को पूरा यहां पे रिकॉर्ड रहेगा। जैसे मैसेज रहता है ना, आप किसी को मैसेज भेजते हो मोबाइल से तो एक कॉपी आपके पास भी रहती है सेंट में, ऐसे यहां पे होता है। ठीक, ड्राफ्ट मतलब होता है कि हमने कुछ लिखा है लेकिन पूरा किया नहीं है। जैसे मैं क्या करता हूं, एक यहां कंपोज करता हूं, ठीक है बेटा। कंपोज करने के बाद यहां पे एक नया बॉक्स खुल जाता है और मैं यहां पे फटाफट लिखना स्टार्ट कर देता हूं कि डियर, और मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे लिखता हूं, तब तक अभी रिसिपेंट सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं लिखता हूं। तब तक कोई आ गया, मैं सोचता हूं बाद में काम करूंगा, तो मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं। यहां पे बंद कर देता हूं, देखो ड्राफ्ट सेव्ड, यहां बंद करता हूं तो ये क्या करता है, यहां पे ड्राफ्ट में आ जाएगा, है ना। ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए आ गया। अभी क्या डेट टाइम दिया, 10 बजे रात को मैंने ये किया है, मतलब काम किया है, ठीक है। तो यहां पे टाइमिंग देता है, मतलब अभी का ये मैंने लिखा है लेकिन पूरा नहीं किया, मतलब किसी को भेजा नहीं है। क्लियर, इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या दिया है कि ईमेल सर्विसेज, ईमेल की सेवाएं, एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल, ईमेल क्लाइंट और वेब बेस्ड ईमेल। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है, ठीक है, और वेब बेस्ड ईमेल क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो बेटा ध्यान समझना, अब ये एप्लीकेशन बेस्ड जो ईमेल होते हैं ये क्या होते हैं। पहले एक एप्लीकेशन मतलब ऐप, एप्लीकेशन मतलब आप लोग जानते हो कि मोबाइल में जिसे ऐप बोलते हैं। कोई ऐसा ऐप, मान लो कोई ऐसा ऐप है जिसमें आप मेल भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऐप चाहिए, न कि इंटरनेट। ठीक है, न कि इंटरनेट की जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन खाली जरूरत है। जैसे आप बहुत सारे, जैसे आप शेयरिट यूज करते थे, अभी तो नहीं यूज करते हो, या ऐसा कोई ऐप यूज करते हो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो उसमें क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें हमेशा इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बिना इंटरनेट के वो काम, जो भी काम है वो ऐप के द्वारा कर लेते हो। वैसे ही ये जो है एप्लीकेशन बेस्ड जो ईमेल होते हैं, ये क्या होता है, इस पर इंटरनेट की जरूरत न के बराबर है, नहीं है। अब यहां पे जैसे आउटलुक, ठीक है, यहां पे क्या दिया है, एग्जांपल ने दिया है, आउटलुक होता है उसका, ठीक है। तो वो एग्जांपल है, ऐसे और भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड ऐसा होता है। वेब बेस्ड क्या होता है, वेब मतलब आप जैसे जीमेल अकाउंट है gmail.com, इस पे आप जो खोलते हो वो क्या होता है, वो वेब बेस्ड है, मतलब वेबसाइट पे है। आप याहू है, वेबसाइट ये है आपका, और भी सारे कई सारे मैं आपको दिखाता हूं, और भी कई सारे हैं। यहां पे आपको हिंदी करके दिखाता हूं आपको, 2 मिनट। ये जो वेबसाइटें हैं, देखो, वेब मेल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये क्या है, आपको AOL ये भी होता है, ये भी होता है, हॉटमेल होता है, ठीक है, याहू मेल होता है। तो ये सब जो हैं, आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है हमेशा इन सब पे यूज करने के लिए। इस पे खाता खोला जाता है, मेल आईडी का अकाउंट खोला जाता है, और हमेशा आपको इंटरनेट चाहिए इनको ईमेल रिसीव करने के लिए, मतलब लेने के लिए और भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको एप्लीकेशन होते हैं मार्केट में जो कि प्राइवेट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? प्राइवेट, मतलब वो अपने कंप्यूटर के बीच में, जैसे मान लो, यहां समझना, जैसे मैंने मारिकपुर से खुज्जी तक ऐसे 2-3 ऑफिस खोल लिए हैं, ठीक बेटा, 2-3 ऑफिस खोल लिए हैं, और उसमें 50-60 कंप्यूटर या 100-150 कंप्यूटर रखा है काम करने के लिए। तो जब एक दूसरे से ईमेल के द्वारा कुछ मैसेज भेजना होता है, तो प्राइवेट एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूं, कोई भी मान लो, उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जैसे आप
फाइल ट्रांसफर करते हो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, वैसे ही वायरलेस नेटवर्क के द्वारा, वायरलेस के द्वारा हम एक दूसरे को मैसेज या ईमेल करते हैं। उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, वो प्राइवेट होता है। उसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल, ईमेल क्लाइंट। ठीक है, वेब मेल बता ही दिया। आगे चलते हैं। अब दिया है पॉपुलर ईमेल क्लाइंट। अब ये जो पॉपुलर ईमेल क्लाइंट होते कौन कौन से हैं? मोजिला, थंडरबर्ड, ड्रीम मेल, ओपेरा ईमेल क्लाइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मेलबर्ड ईएम क्लाइंट। ठीक है, तो ये लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट है, इनको दिमाग में भर लेना। और क्या है? हाउ ईमेल वर्क्स, ईमेल कैसे काम करता है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। देखो ये एक बात समझना, क्लाइंट सर्वर होता क्या, पहले ध्यान समझ लो। क्लाइंट मतलब क्या होता है? एक अपने गांव की भाषा में क्लाइंट मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर मतलब ग्राहक। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोफेशनल भाषा में, पेशेवर भाषा में ग्राहक को क्लाइंट बोला जाता है ना। जैसे मैं कोई काम करता हूं, जैसे मालूम मैं इसका आपका जो होता है LIC काम करता हूं, या कोई सर्विसिंग का काम है मेरा, तो ऐसे अपने ग्राहक को मैं क्लाइंट बुलाता हूं, है ना, ऐसा बोला जाता है। और सर्वर क्या होता है? सर्वर मतलब हिंदी में अगर समझो तो सर्वर मतलब वो होता है जो सुविधा प्रोवाइड कराता है अपने ग्राहकों को सुविधाएं देता है, उसके बदले क्या लेता है? पैसे। लेकिन टेक्नोलॉजी के रूप में क्या होता है? सर्वर क्लाइंट क्या होता है कि एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो कि अपने इर्द गिर्द जो अन्य कंप्यूटरों को सुविधा मुहैया कराता है ना, उसको बोलते हैं क्लाइंट। मैंने दिखाया भी था, मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देख लोगे। अब ये देखो यहां पर, ठीक बेटा, यहां पर ये मुख्य कंप्यूटर है और इनसे कनेक्टेड जो, मतलब इसी के सहारे और कंप्यूटर चलते हैं, है ना। ये मुख्य कंप्यूटर है, इसी को सर्वर बोलते हैं। इसी के सहारे अन्य कंप्यूटर चलते हैं, जो कुछ भी जरूरत होती है इससे लेते हैं। वो सारी ये कंप्यूटर, इनकी जरूरतें जो होती है, जो इनसे कनेक्टेड हैं, इससे ही लेते हैं। तो ये मुख्य कंप्यूटर है, तो इसको बोलते हैं सर्वर क्लाइंट। समझ में आया? जो कंप्यूटर इनसे सहारे रहते हैं, इनसे सुविधा हमेशा लेते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लाइंट, और जो देता रहता है वो होता है सर्वर। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा। आगे आपका, तो यहां पे दिया है ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। ठीक है, इसी तरह के मॉडल होते हैं, इसी की तरह पे वो ईमेल काम करता है। जैसे आप ध्यान समझना, आपने अपने कंप्यूटर पे टाइप किया google.com। ठीक है, मैं यहां पे इंटरनेट में जाता हूं और यहां पे टाइप करता हूं गूगल। ठीक है, तो अब अगर आप गूगल टाइप करते हो, ठीक है, गूगल टाइप किया, गूगल टाइप करने के बाद तो गूगल की वेबसाइट चालू हो जाती है। ठीक है, ये गूगल की वेबसाइट चालू हो गई, है ना। अब जब मैंने बेटा गूगल टाइप किया, तो गूगल एक सर्वर है या डोमेन नेम है। इसने क्या किया कि मेरे कंप्यूटर पे, मतलब जिस कंप्यूटर से मैं गूगल टाइप कर रहा हूं, ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। क्या है? क्लाइंट, कि मैं गूगल को बोल रहा हूं कि भाई मुझे गूगल वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, तो गूगल क्या करता है? इंटरनेट के द्वारा हमें अपनी वेबसाइट खोल देता है ना। तो गूगल क्या हो गया? सर्वर, जो कि कहीं पे है। ये सर्वर कहीं तो होगा, भारत में भी कहीं पे होगा। ठीक है, तो वो भले दूर हो, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट खोल देता है। तो वो सर्वर हो गया, और हमारा ये कंप्यूटर जिससे हम काम कर रहे हैं, ये हो गया क्लाइंट, जिसपे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पे पढ़ते हैं क्या दिया है। SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग क्लाइंट से सर्वर और एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। देखिए, ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक टाइप का क्या है? प्रोटोकॉल होता है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह होता है। ठीक है, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, जैसे
आप ध्यान समझना कि कई सारे नियमों के समूह को प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो इस प्रोटोकॉल के सहारे, ठीक है, क्लाइंट से सर्वर और एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। अब ये आप बोलोगे कि ये SMTP क्या होता है? ये होता है स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं आपको फुल फॉर्म दिखाता हूं, ठीक है, इसका तो समझ में आ जाएगा। ओके, सॉरी बेटा, यहां पे है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, स्विच मोड नहीं, सिंपल मेल उसका अलग होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इसके द्वारा SMTP के द्वारा ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है। क्लियर? अब दूसरा क्या दिया है? POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग क्लाइंट द्वारा एप्लीकेशन आधारित ईमेल सर्वर से मेल तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, प्राइवेट अपना खुद का, जैसे मैंने बोला था कि यहां से खुद के बीच में 3 ऑफिस मैंने खोल रखे हैं, तो अपना एक प्राइवेट मैं खुद का ऐप यूज करता हूं, और वो ऐप किसके सहारे चलता है? POP3 प्रोटोकॉल के सहारे। ठीक है, अब ये POP3 का फुल फॉर्म ये भी दिखा देता हूं, आप देख लो, तो आप लिख लेना, अच्छा रहेगा। यहां पे टाइप कर दो POP, ठीक है। अब ये आप टाइप करते हो तो आपको दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। आगे चलते हैं बेटा। अब दिया है कि IMAP फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, क्लाइंट द्वारा वेब आधारित ईमेल के लिए सर्वर से मेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका प्रोटोकॉल है, क्लाइंट द्वारा जो होता है वेब आधारित ईमेल के लिए सर्वर से मेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको मेल आया, मुख्य कंप्यूटर से मेल आया, तो वो किसके द्वारा आ रहा है? IMAP के द्वारा। क्लियर? अब यहां पे दिया है SMTP का पोर्ट होता है 25, उस पोर्ट पे काम करता है। ठीक है, अब पोर्ट क्या होता है इसके अंदर गहराई में जाने की कोशिश मत करना। अभी POP3 ऑन पोर्ट 110 और IMAP पोर्ट 143, ये दिमाग में रख लेना, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है। अब यहां पे डायग्राम दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यूजिंग ईमेल, ठीक है, यूजिंग ईमेल, तो ईमेल का उपयोग करना। यह बेटा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, एक चीज और देखना कि अभी जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, अभी फुल गहराई से नहीं बना रहा हूं, पूरा गहराई से नहीं, क्योंकि इतनी गहराई से बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कम गहराई से ले जा रहा हूं इसको, लेकिन जैसे ही आपका SSC का जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके वीडियोस पूरे हो जाएंगे, तो इसके बाद के वीडियोस जो मैं बनाऊंगा एक्सपर्ट लेवल पे, वो बहुत गहराई से बनाऊंगा, तो आपको काफी नॉलेज होगा उसमें। ये SSC पर्पज से है जिससे आप आराम से पास कर सको। ठीक है, हालांकि नॉलेज भी बहुत होगा इससे, इसके बाद भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। क्लियर बेटा? तो ये आपका ईमेल कैसे काम करता है, ठीक है, यहां तक हो गया है। बड़ा अच्छे से इसको, जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है, चलो तो यहां पे मैं स्टॉप करता हूं बेटा।